हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हमारी मुख्य सेविका द्वारा क्षेत्र में मीटिंग ली गई 23 जून को 2025। तो मीटिंग में एमपीआर जमा होते हैं और वजन रिपोर्ट जमा होती है, टीकाकरण की जो बच्चों की सुई लगती है, कितने का रजिस्ट्रेशन हुआ, गर्भवती महिलाओं का सीबी गतिविधि हमने किस डेट में मनाई, कितने लोग आए, तो वो सबका डाटा जाता है। और उसके बाद में सारी आंगनबाड़ी बहनों की एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि सभी बहनों ने सुपरवाइजर द्वारा पूछा कि दीदी इस महीने में राशन सबसे कम क्यों आया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के सेंटर पे राशन कहीं 2 बच्चों का आया, कहीं 4 बच्चों का आया, कहीं एक ही बच्चों का आया। तो कहने का मतलब है गांव में जहां 30 और 40 लाभार्थी हैं, 10 से 15 गर्भवती महिलाएं हैं, वहां पे हम 2 लोगों को कैसे राशन दे या 3 लोगों को कैसे राशन दे। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं विवाद है। भाई लाभार्थियों को राशन जहां 2 लोगों को मिलेगा, पूरे गाँव को नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं शिकायत करेंगे, कहीं ना कहीं भड़केंगे या आंगनबाड़ी पे टूटेंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं आंगनबाड़ी बहन जी को लोग मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन मुख्य सेविका द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केवाईसी कराइए, फ़ोटो कैप्चर कराइए, क्योंकि जितने लोगों की मोबाइल द्वारा केवाईसी की गई है सिर्फ उन्हीं लोगों का राशन आएगा। अगर किसी आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ 4 लोगों की केवाईसी हुई है तो वहाँ पे 4 ही बच्चों का राशन आया। अगर 2 की केवाईसी हुई है तो 2 का ही राशन आया। कहने का मतलब प्रशासन और सरकार की तरफ से हर चीज़ में केवाईसी का कार्य हो रहा है। बिना केवाईसी आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। पेंशन हो, राशन हो, कोटेदार के वहाँ हो, बैंक में हो, और जो आपको किसान पैसा आता है, जो खेतों की किस्त आती है। कहने का मतलब सभी जगह केवाईसी होते होते अब सीधी सी बात आंगनबाड़ी को भी केवाईसी की तरफ जोड़ दिया गया है। फोटो कैप्चर करना है तो गांव में समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको राशन दें, किसको ना दें। तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, अगर आपके वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे राशन आपको नहीं मिल रहा है तो लड़ाई मत कीजिए, विवाद मत कीजिए, सीधे से अपने केवाईसी कराइए। और सबसे बड़ी गांव में ये समस्या है कि लोगों के आधारों पे मोबाइल नंबर नहीं लगे हैं। अगर लगा है तो वो नंबर पे इनकमिंग नहीं है, या वो नंबर स्विच ऑफ हो जा चुका है, या वो नंबर खो जा चुका है। तो ये भी बड़ी समस्या है। तो लोगों की केवाईसी भी नहीं हो पा रही है। साथ में पोषण टेकर 23.9 वर्जन का है, वो भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो कहने का मतलब है मार्च से हम लोग केवाईसी केवाईसी चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन लोग नहीं ध्यान देते आ रहे हैं। मुश्किल से 2-4 लोग जो साधारण से होते हैं, कहाँ मानते हैं, वही लोगों ने केवाईसी कराई। तो सीधी सी बात है, उन्हीं लोगों को हम लोग राशन देंगे, क्योंकि जिनकी केवाईसी, बिना केवाईसी के कोई भी लाभ पाना मुश्किल हो गया है। तो आंगनबाड़ी बहन जी परेशान है, सुपरवाइजर परेशान है, जो ऊपर उच्च अधिकारी होते हैं, क्योंकि केवाईसी का परसेंटेज अगर कम दिख रहा है तो उन आंगनबाड़ी बहनों की लिखा पढ़ी हो रही है, स्पष्टीकरण मिल रहा है। यहाँ तक कि अगर 0 इस केवाईसी है तो सेवा समाप्ति भी की जा रही है। तो आंगनबाड़ी बहनें करें तो क्या करें? विभाग से अपनी नौकरी बचाएं कि गांव में लाभार्थियों से अपनी जान बचाएं? आप सब बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।